नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को लेकर एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है, जिससे अब मकान निर्माण होने वाले फर्जीवाड़े पर लगभग पूरी तरह से रोक लग सकेगी। खास तौर पर बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन यानी बीएलसी घटक के तहत बनने वाले मकानों की निगरानी व्यवस्था को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और पारदर्शी बनाया गया है। सरकार का साफ कहना है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं जरूरतमंद हितग्राहियों तक पहुंचे जो वास्तव में अपनी जमीन पर नया पक्का मकान बना रहे हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत बीएलसी घटक में अपनी निजी भूमि पर मकान बनाने वाले पात्र हितग्राही को कुल 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें से 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से और 1 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से प्रदान किए जाएंगे। यह राशि सीधे हितग्राही के बैंक खाते में किश्तों के रूप में जारी की जाएगी। हालांकि यह सहायता केवल नए मकान के निर्माण के लिए ही मान्य होगी। मकान के विस्तार, मरम्मत या नवीकरण के लिए किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे अहम प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा विकसित अत्याधुनिक जियो टैगिंग ऐप को अनिवार्य किया गया है। पहले जहां मकान निर्माण के दौरान केवल एक बार जियो टैगिंग की जाती थी, वहीं अब पूरे निर्माण काल में कुल 5 बार जियो टैगिंग अनिवार्य कर दी गई है। इन 5 चरणों की जियो टैगिंग पूरी होने के बाद ही अनुदान की राशि आगे जारी की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक जियो टैगिंग की यह प्रक्रिया हर 3 माह में की जाएगी। सबसे पहले खाली प्लॉट की जियो टैगिंग होगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि हितग्राही वास्तव में अपनी जमीन पर नया मकान बना रहा है। इसके 3 माह बाद फाउंडेशन या प्लिंथ लेवल की जियो टैगिंग की जाएगी। इसके बाद 6 महीने में लिंटल लेवल, 9 महीने में रूफ लेवल और अंत में 12 महीने पूरे होने पर पूर्ण निर्मित मकान की जियो टैगिंग की जाएगी। इस तरह हर चरण की निगरानी डिजिटल माध्यम से की जाएगी। अनुदान की राशि भी निर्माण की प्रगति के अनुसार चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएगी। जैसे ही मकान निर्माण का कार्य शुरू होगा और पहली जियो टैगिंग पूरी होगी, हितग्राही को पहली किस्त के रूप में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद बाकी राशि अलग निर्माण चरणों की जियो टैगिंग पूरी होने पर क्रमशः जारी की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी धन का उपयोग सही दिशा में और सही उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इन नए प्रावधानों से कई तरह के फायदे होंगे। सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि फर्जीवाड़े पर प्रभावी रोक लगेगी। पहले कई मामलों में पुराने मकानों की मरम्मत या आंशिक निर्माण को नया मकान दिखाकर अनुदान लिया जाता था, लेकिन अब जियो टैगिंग के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वास्तव में नया मकान ही बनाया जा रहा है। इसके अलावा अनुदान का उपयोग पूरी तरह पारदर्शी होगा और निर्माण की गुणवत्ता व समयबद्धता भी सुनिश्चित की जा सकेगी। योजना के तहत हितग्राहियों को समय पर आर्थिक सहायता मिले, इसके लिए भी सख्त समय सीमा तय की गई है। बीएलसी घटक के अंतर्गत स्वीकृत मकान का निर्माण 12 माह में पूरा करना अनिवार्य होगा। यदि कोई हितग्राही तय 3 माह में निर्धारित स्तर तक निर्माण पूरा नहीं कर पाता तो संबंधित नगरीय निकाय द्वारा उसे नोटिस जारी किया जाएगा। यह नोटिस निर्माण कार्य में देरी को लेकर चेतावनी के रूप में होगा। यदि इसके बावजूद भी 15 माह तक मकान का निर्माण पूरा नहीं होता तो हितग्राही को अंतिम नोटिस दिया जाएगा और इसे अतिरिक्त 3 माह का समय मिलेगा। यानी कुल मिलाकर 18 माह के भीतर मकान निर्माण पूरा करना अनिवार्य होगा। अगर 18 माह बाद भी मकान अधूरा रहता है तो शासन द्वारा उस आवास को सरेंडर करने की कार्यवाही की जाएगी और अनुदान की आगे की राशि भी रोक दी जाएगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग का कहना है कि यह व्यवस्था न केवल सरकारी धन की सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि इससे वास्तविक जरूरतमंदों को भी लाभ मिलेगा। जो लोग वास्तव में अपने घर का सपना पूरा करना चाहते हैं, उन्हें समय पर सहायता मिलेगी। वहीं योजना का दुरुपयोग करने वालों पर सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। शासन स्तर पर भी इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी बेहतर ढंग से की जा सकेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के ये नए प्रावधान साफ तौर पर संदेश देते हैं कि सरकार अब आवास योजनाओं में किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेगी। तकनीक के उपयोग से योजना को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह और प्रभावी बनाया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि हर पात्र परिवार को समय पर पक्का मकान मिले और सबके लिए आवास का लक्ष्य जमीन पर पूरी मजबूती के साथ साकार हो।